खमागणी गाइस, वेलकम बैक टू माय टुडेज न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं हो गई हूँ जाने के लिए। कान्हा के एनुअल फंक्शन है, तो ये वीडियो है बहुत लेट आ रहा है आपके पास में। एनुअल फंक्शन तो शायद फरवरी में था और मैं थोड़ा लेट हो गई, बट ये एडिट करा हुआ था तो मैंने सोचा डाल ही देती हूँ। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने करी अपना केब के लिए मैंने किया ऑटो, और अब मैं होंगी यहाँ से रवाना घर से, मतलब स्कूल के लिए, जो भी जहाँ पे वेन्यू है उसका, वहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे जो फंक्शन था वो स्टार्ट हो गया था। पहली परफॉर्मेंस ही कान्हा की थी गणेश वंदना पे, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बट मैं पहुँच ही गई। उसकी स्टार्टिंग ही हुई थी। बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढते कि जल्दी आए नहीं आए, ऐसे ही है, कुछ करते रहते तो फिर भी। लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक इतना था ना कि वहाँ पे आना मुश्किल था। ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गई थी, बट मैं पहुँच गई टाइम पे। उसकी जो परफॉर्मेंस चल रही थी उसी टाइम पे। कृपा करके इसका नामकरण करें। वाह, अद्भुत। इस बालक का जन्म युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को, यानी आज मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग से हुआ है। अब मैं आपको लौटा रहा हूं। इसके जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व मेरा था। अनेक प्रयास करने के बाद भी तुम्हें वरदान के रूप में प्रदान करता हूं, तेजस्वी भव पुत्र। असुरों, राक्षसों और अस्त्रों से मिले तुम्हें रक्षा। कोई भी इन्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि इनके पास स्वयं ही इतने ज्ञान का भंडार है। हे ऋषिवर, बिना गुरु के किसी का भी जीवन सार्थक कैसे हो सकता है? अगर इन्हें कोई शिक्षा दे सकता है तो वे स्वयं सूर्य देव है। पुत्र, ऋषि ने ऐसा क्यों कहा कि पृथ्वी पर कोई भी मारुति को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता? और फिर देवताओं में सूर्य देव क्यों? समय किसी के लिए नहीं ठहरता, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य था शिक्षा के लिए सही समय पर उपस्थित होना। उचित समय में उचित कार्य किया जाए तभी सफलता प्राप्त होती है। गवाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन भी निश्चित समय के लिए ही मिलता है, इसलिए समय को नष्ट करने का अर्थ होता है जीवन को नष्ट करना। समय का महत्व समझो हनुमान, वक्त को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वस्त्रों से तो सन्यासी है, पर शस्त्रों से योद्धा। किस राज्य से आ रहे हैं वो यहाँ? क्या पता ये कोई संयोग हो? नहीं, संयोग नहीं,
मेरा नाम लक्ष्मण है। और तुम्हारा परिचय? मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और आपका परिचय? मैं लक्ष्मण का बड़ा भाई राम। खैर छोड़िए, आप इस वन में ऐसे सीना ताने चले आ रहे हो, यहाँ आने से डरती है। पर मनुष्य तो आप भी हैं। हाँ, मनुष्य कहा, किष्किंधा से गुजरते हुए एक साधु की आत्मा हूं जो अपने आप है। तो हम उनकी मदद करेंगे, उनका खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस दिलाएंगे। पर मैं किसी राह चलते अजनबी का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम। रावण को जरा भी आभास होने से पहले मैं आपको यहां से दूर ले जाऊंगा, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द जिसका मूल वही जानता है जिसने पैरों में बेड़ियां देखी हो। इसी सपने की आशा ने मुझे अभी तक इन पैरों पर खड़े रखा है। हनुमान, श्री राम के पास जाने की स्वतंत्रता। तो 2 पलों के लिए बंद कर लीजिए अपनी आंखों को, ताकि जब वो खोले तो आप लेते हो तो श्री राम का खोया हुआ सम्मान तो नहीं लौटेगा ना? मुझे बेड़ियों से स्वतंत्र श्री राम ही करेंगे। यही एक सही नीति है और यही न्याय है। आप सत्य कह रही हैं माते। तो कह रहा, श्री राम अपनी सेना के साथ यहाँ नहीं आते तब तक मैं यहीं रहूंगी और अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। अब सीता लौटेगी तो श्री राम के साथ ही। जो हनुमान ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। हनुमान को वरदान था कि उन्हें विश्व की किसी भी शक्ति, शस्त्र, छल, कपट या जंजीर से बांधकर वश में नहीं किया जा सकता। परंतु स्वामी, मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र ने तो हनुमान को वश में कर लिया था। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र का तो ब्रह्मदेव को नमन करते हुए हनुमान ने स्वयं को उनके बंधन में कैद कर दिया। और अहंकार में चूर मेघनाथ को यह लग रहा था कि उसने महाबली हनुमान को परास्त कर बंदी बना लिया है। तो फिर आगे क्या हुआ? हेलो अनल, ये कैसी माया है? कौन है? ये माया नहीं, ये गोवर्धन पर्वत की शक्ति है। मेरी अनुमति के बिना तुम मेरा एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं उठा सकते और तुम मुझे ही यहाँ से उखाड़ने की हिम्मत कर रहे हो। क्षमा करें पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन। मैंने समस्त शिलाओं, पत्थरों, पेड़ों को प्रयोग में लेने के लिए वन देवों से अनुमति ली थी, वरना मैं आपको आपकी अनुमति के बिना हाथ तक नहीं लगाता। क्षमा करें मुझे। परंतु जब आपको पता चलेगा कि मैं किस श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको ले जा रहा था, तो आप स्वयं ही खुद की सहमति से मुझे अनुमति दे देंगे। ना तो मुझे कहीं जाना है और ना ही कोई मुझे मेरी अनुमति के बिना कहीं ले जा सकता है। पर्वत श्रेष्ठ, क्षमा करें, परंतु आप मुझे उकसा रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो अभी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध ले जा सकता हूं, पर यह तो प्रभु की सिखाई हुई मर्यादा और नीति के विरुद्ध होगा।
में बसते हैं मेरे प्रभु श्री राम। क्या? प्रभु श्री राम? देखो वाला, अगर तुम मुझसे कोई छल या परिहास कर रहे हो तो इसके लिए मैं तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता हूँ। मैं कोई छल नहीं कर रहा हूँ पर्वत श्रेष्ठ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। विशाल समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण किया जा रहा है और मैं यहाँ उसी के लिए आपका योगदान प्राप्त करने आया था। श्री राम। हनुमान, यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। आप बताएं पर्वतराज, मैं क्या कर सकता हूँ? श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श आत्म सुख और मोक्षदायक है। तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे श्री राम का स्पर्श करवाओगे। मैं आपको वचन देता हूँ पर्वतराज गोवर्धन कि प्रभु स्वयं आपको स्पर्श करेंगे, तभी आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। चलो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अनुमति दे। तुम मुझसे असत्य तो नहीं कह रहे हो ना हनुमान? केवल वैद्य सुषेण ही थे जो इसका समाधान बता सकते थे। पर स्वामी, समस्या ये है कि वे सुषेण लंका में हैं। उन्हें यहाँ कैसे लाया जाए? आपका चिंतन उचित है, पर इसका समाधान केवल एक है। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि असमंजस के कारण मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। मुझे लगा कि आप साथ चलने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना। वैद्यराज, क्रोधित ना हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे अनुज के प्राणों की रक्षा करें। हृदय पर गहरा घाव है और सांसें भी रुकती जा रही हैं। हम क्या करें वेदराज? कोई बात सुझाए वेदराज। कैलाश पर्वत की ओर एक दिव्य पर्वत है जिस पर अनेक औषधियां हैं, परंतु वह दिव्य औषधि चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही होगी और उसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है। परंतु स्मरण रहे, लक्ष्मण के पास सिर्फ एक रात का ही समय है। एक रात? ये कैसे संभव होगा? कहाँ लंका का विशाल समुद्र तट और कहाँ हिमालय? एक रात में कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, क्या आपका विश्वास उठ गया है अपने इस भक्त से? नहीं हनुमान, कदापि नहीं। पर चिंता का विषय ये है कि कैसे वो संजीवनी बूटी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पर आएगी, और वो भी एक रात में। हनुमान पर विश्वास रखिए श्री राम, वो जरूर सफल होगा। प्रभु, अगर मैं असफल रहा तो मैं कभी आपको मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप आज्ञा तो दे। प्रिय हनुमान, तुम कभी असफल हो ही नहीं सकते। जय श्री राम। champion by winning gold in the under-19 karate. माते, आप अनुमति दे तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर हनुमान। आप मस्तक पर ये सिंदूर क्यों लगा रही है?
परंतु हनुमान, तुम नहीं समझोगे। ये प्रेम है, भक्ति नहीं। भक्ति भी तो प्रेम ही होता है। तो हनुमान, ऐसा वेश क्यों बनाया है? सभी सभागण उपहास कर रहे हैं। स्वामी क्षमा करें, परंतु संसार ने तो हमेशा भक्तों का परिहास ही किया है। परंतु हनुमान, ऐसे वेश का कारण? प्रातः काल में माता सीता श्रृंगार में सिंदूर का उपयोग कर रही थी। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने सिंदूर को प्रेम का प्रतीक और आपकी प्रसन्नता और दीर्घायु का कारण बताया। तो मैंने विचार किया कि अगर इतने से सिंदूर से आपको प्रसन्नता होती है तो क्यों ना मैं संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा लूं। इससे आपको प्रसन्नता भी होगी और आपकी आयु भी बढ़ेगी। हनुमान, तुम्हारे भक्ति भाव के आगे मैं निशब्द हूं। संसार में जब भी मेरा स्मरण किया जाएगा, तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। तुम्हारे बिना मेरा स्नेह और कृपा प्राप्त करना संभव नहीं होगा। हनुमान, तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार स्वरूप ये ब्रह्मदेव की दी हुई दिव्य माला देती हूँ। इसे सदैव अपने पास रखना, ये बहुमूल्य है हनुमान। ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान? इतने बहुमूल्य उपहार का इस तरह अपमान आखिरकार क्यों? क्या इन मोतियों का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं? क्षमा करें, भले ही संसार के लिए ये माला अमूल्य हो सकती है, परंतु जिस वस्तु में श्री राम की छवि नहीं, उनका आभास नहीं, वह मेरे लिए मूल्यहीन है। अच्छा, अगर ये बात है हनुमान, तो क्या तुम्हारे अंदर श्री राम की छवि है? और यदि नहीं है तो तुम्हारा भी कोई मोल नहीं है हनुमान। कौन कहता है कि मेरे हृदय